हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपका ग्रुप डी होता है पेपर, उसका एकदम चहेता, ये क्या है, चहेता टॉपिक है। रेलवे का भी हम कह सकते हैं कि जो आरआरबी पेपर कंडक्ट करवाती है उसका एकदम चहेता टॉपिक है सीरीज। उसी में से एक हम आज पढ़ रहे होंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी, हैं समानांतर श्रेणी। इसमें कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझने की हम लोगों को ज़रूरत होगी, जिससे हम कोई भी सीरीज़, कोई भी सवाल, हम टॉपिक आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद इसमें आए हुए क्वेश्चंस को भी हम कराएंगे। जैसा कि आप सवालों को यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद याद करिए। फिर ये सीरीज़ है, फिर ये है कितने पदों का योग इतना होगा। तो इसी पे आधारित हम 6-7 क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीरीज को समझते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं प्रभु, वो हम आप लोगों को पहले बताएंगे। बात समझ में आई? तो हम पढ़ रहे हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हम बताएं, अगर उसकी डिफिनीशन, परिभाषा को बोले तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख ले कि वह सीरीज, वह श्रेणी जिसमें एक समान वृद्धि हो रही हो, एक समान वृद्धि हो रही हो, उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन 10 डैश 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 चलता चला गया। तो एक बात बताओ कि एक समान वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 2 का। मतलब कि 2 से 4 हो गया, 4 से 6, 6 से 8, 10। मतलब कि एक समान अगर अंतर मिले, उस सीरीज को हम पहचान जाएंगे कि कौन सी सीरीज है वो। जैसे 3, एक विषम सीरीज लिख देता हूँ, 3, 6, 9, विषम नहीं, दूसरी सीरीज 15 प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे भी 6, 3, 9, यहाँ पे भी 3 ना। ऐसे करते करते हमको एक समान अंतर देखने के लिए मिल जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो जिस भी सीरीज में एक समान वृद्धि हो रही होगी उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ गई बाबू? अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम करें, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ही लिया था कि 2, धन 4, धन 5, नहीं सॉरी, ये 6 बना लो इसको, 6, ये तुम्हारा 8, ये तुम्हारा 10, अब प्लस डैश डैश डैश। मैं अगर इस सीरीज का कहूं कि 12वां पद क्या होगा, मान लो कि पहला पद ये है फर्स्ट टर्म, ये होता है तुम्हारा सेकंड टर्म, ये हो गया तुम्हारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये तुम्हारा हो गया फिफ्थ। ध्यान से इसको समझना, कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई? 2, 4 फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, मैंने 5 टर्म लिखे। इसको कहते हैं पहला पद। अब पहला पद, इसको डोनेट करते हैं तुम्हारा ए से, पहला पद से, ठीक। अब जो हम इसमें अंतर निकाल रहे थे कि यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा कितने का अंतर था, अगर यहाँ पे 6 लिखे थे हम, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी। तो जब डिफरेंसेस सेम होते हैं तो वो क्या होता है, इसको कहते हैं अंतर।
इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से डोनेट किया जाता है। और जो भी इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2 4 6 8 10, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है रे बाबू, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि एक ये है, 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 मतलब कि 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या n, इसको n से डोनेट करते हैं, ADN। ठीक, अब हमने क्या कहा, इसको आप एकदम नोट डाउन कर लें कि पहला पद A से, D से, अंतर n फॉर पदों की संख्या, मतलब कि उस सीरीज में ना कितने पद हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक, ये चीजें आप अपनी कॉपी पे ठीक इसी प्रकार नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम दूसरी चीज आप लोगों को बताएं। तो दूसरी चीज हम जैसे कि ए के बारे में पढ़ लिए कि ये पहला पद था, हैं, ए पढ़ लिए, एन पढ़ लिए, पदों की संख्या हैं, एक और पढ़े थे, डी पढ़ लिए थे, डी अंतर। बात समझ में आ गई बाबू। हमने उसी सीरीज में आप लोगों को दिखाया था कि अगर मैं इसी में पूछूं कि बाबू रे 12वां पद इस सीरीज, हमने तो लिखा खाली 5 ही टर्म है, तो इसका 12वां पद क्या होगा, ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर ये सीरीज तुम्हारी मान लो कि 2 है, 2 4 6 8 डैश 10 धन डैश डैश डैश, तो इस सीरीज का 12वां पद क्या होगा, है, ये तो 5 ही पद हैं। हमको तो ये पता चल गया ना कि एक पैटर्न फॉलो करता चला जा रहा है। तो मैं अगर तुम लोगों से यही पूछूं कि भैया 6वां पद क्या होगा, तो आप लोग 6वां पद कहेंगे सर 2 जोड़ दो, 5वां ये है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, रीजनिंग की तरह इसको भी देख लेंगे, तो यहाँ पे 12 लिख दो। अगर मैं कहूँ कि 7th टर्म बता दो, तो 7 टर्म भी कहोगे +2 कर दो तो 14 हो जाएगा। मैं कहूँगा 8th टर्म बता दो, तो आप कहोगे 14 धन 2 कर दो 16 हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से मैं 12वां मैंने कहा है, अगर वो पूछ दे 25वां 36वां, तो क्या जोड़ते हुए चले जाओगे, नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे तो खैर 2 2 2 2 ऐड करना है, 2 की सीरीज है, कोई बड़े नंबरों की भी तो समानांतर श्रेणी हो सकती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो ऐसी चीज के लिए बेटा बाबू एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है वो जरा देखो कि tnवां पद, मतलब कि अगर हम tnवां पद उसको कहते हैं a + n - 1 × d, ये क्या है, tnवां पद है। बात समझ में आई, क्या है ये, tnवां पद है। ये tnवां पद किसको कहते हैं, हमने इसी सीरीज में 12वां पद निकालने के लिए आपको कहा था। तो 12वां पद का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स उस सीरीज में कितने होंगे, 12 होंगे। तो हम 12वां पद अगर कहें आपसे, तो आप निकालेंगे तो a की जगह पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे 12वां टर्म आपको ज्ञात करना है, मतलब उस सीरीज में 12 ही टर्म है, और d 2 का अंतर। तो बाबू कितना हो गया, 1 11 गुणे 2 तो 22 और 2 24। बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला tnवां वाला आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सीरीज दे करके वो पूछ सकता है कि इस सीरीज का 18वां पद बताइए, है 20वां बताइए, 30वां बताइए, 40वां बताइए, तो आप इसमें आसानी से पुट करके निकाल रहे होंगे। बात समझ में आई। चलो अब मान लो कि मेरी सीरीज जो है वो 3 की है, 3 6 9 12 + 15 + डैश डैश डैश। ठीक, अगर मैं इस सीरीज में कहूं कि मुझको तुम 9वां पद निकाल के बताओ,
तब हम इस सीरीज में क्या पद लिख दिए हैं, 5 पद लिख दिए ना। अब 3 जोड़ते हुए चले जाओगे 4 तक तो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे 15, 20, 30, 40, 50 बोल दूं, 40वां पद बताओ 50वां, तो दिक्कत होगी। तो फॉर्मूला में पुट करोगे, कौन सा पद बता रहे हैं, 9वां पद। तो ए क्या है तुम्हारा, 3 है पहला पद, n-1 इंटू डी, 9वां पद -1 इंटू डी, 3। तो 3 प्लस ना 9 में से 1 8 गुणे 3, तो कितना होगा भैया, 8 त्रिक 24। तो 27 से कर उत्तर आ गया, 27 आ गया ना। अब ये तो रही फार्मूले वाली बात, ठीक। पहला डिटेल मेथड, ये डिटेल था, और ये अब रहेगा तुम्हारा शॉर्ट्स, वो जो पट से तुरंत हो जाए। हमको 9वां पद चाहिए, कौन सा, 9वां पद। अच्छा एक बात बताओ कि जो 9वां पद है वो पहले पद से कितने टर्म आगे है, तो 8 टर्म आगे है। जो 9वां पद होगा वो पहले टर्म से कै पद आगे है, 8 पद आगे है। 8 पद आगे हैं तो बाबू एक पद में कितने का गैप होता चला जा रहा है, 3-3 का। मतलब कि जो पहला पद होगा वो 24 कदम आगे होगा, किससे, पहले से। तो पहले को जोड़ दो 3, तो कितना हो गया, 27। ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक, बात समझ में आई। अब आओ हम एक तो tnवां पद देख लिए, अब हम देखेंगे कि सम ऑफ द सीरीज, मतलब कि समानांतर श्रेणी का योगफल, समानांतर श्रेणी का योग। तो समानांतर श्रेणी का योग क्या होता है बाबू, योग जो तुम्हारा होता है वो होता है एस से सम होता है ना, सम। तो उसको डोनेट करते हैं इसी से, इसको लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको एकदम नोट डाउन करो। अब देखना, इस फॉर्मूले को एकदम नोट डाउन आप कर लीजिए। अब देखो इसी को थोड़ा सा खोलो, n/2 2a, तो a प्लस a लिख दूं और प्लस n-1 इंटू डी। तो एक बात बताओ कि a प्लस n-1 इंटू डी है, ये मल्टीप्लाइड रहेगा, गुणा नहीं रहेगा। तो n/2 क्या हो गया तुम्हारा, ये a तो a ही रहेगा, और इसको a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो गया, tnवां पद। tnवां का मतलब होता है लास्ट पद। तो आप एक तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि n/2 कोष्टक में पहला पद प्लस अंतिम का पद, अंत पद। अंत पद। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, आप इन दोनों को लिख लीजिए। अब हम देखेंगे सवालों को, जो मैंने सवाल आपको दिखाए थे कि क्या होता है, ठीक ना बाबू। 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो tnवां पद जो पद निकालने के लिए होगा कि 35वां पद बताओ, ये बताओ। तो आप लोगों को 35वां पद बताने के लिए पहला पद पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, लप से आप निकाल देंगे। तो आइए सवालों की तरफ बढ़े, सवालों की तरफ रुख करते हैं हम। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन ही देखिए आरआरबी एनटीपीसी का है, और हमने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो भी मैं बताऊंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा, एग्जाम से हट करके हम फालतू में पढ़ें ये अच्छी बात नहीं होती, वो सिलेक्शन से हम लोगों को दूर ले जाती है, समय बर्बाद होता है। तो अगर आप बताइए कि इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि 11 है, 17 है, 23 है, 11 है, 17 है और 23 है, ठीक। इसका बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद बताइए। ला भैया, तो हमने बताया था कि tnवां पद निकालने के लिए, 12वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी।
तो इसमें ए क्या है? अच्छा, पहले समांतर श्रेणी में होने के लिए प्रतिबद्धता क्या है कि जो डिफरेंस है वो बराबर हो। तो 11 6 17, 17 6 23, मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो बराबर है ना बेटा ना बाबू। तो ही का हो गया तो यार यहाँ से 6 यहाँ से 6, मतलब कि ये एक समांतर श्रेणी में। तो पहला पद 11, इस सीरीज का पहला पद क्या है? 11 है। n-1, n कौन सा पद पूछ रहा है? 12वां पद, मतलब कि अंत में ही तो होगा 12वां पद। -1 इंटू डी, डी की जगह पे 6, डिफरेंस 11 प्लस 11, 12 माइनस 1 11 गुणे 6, तो 11 प्लस 66, तो ये कितना हो गया रे बाबू? 77। तो इसका 12वां पद क्या होगा? 77 होगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 77। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये हमारा सवाल है 6, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 11 16 21 प्लस डॉट डॉट 71, यही सीरीज है। का मान ज्ञात करिए, मतलब इसका सम निकालना है मुझे, सबका एडिशन निकालना है। अब कुछ तो डैश डैश है, बीच के टर्म ही नहीं पता है। अगर सारे प्लस प्लस में लिखा होता तो एक बच्चा भी जोड़ लेता, फिर न फॉर्मूले की जरूरत पड़ती, न समांतर श्रेणी जो हम आप लोगों को इतना समझाए हैं उसकी जरूरत पड़ती। समझ में आ गई बाबू? तो इसीलिए हमको यहाँ पे समांतर श्रेणी समझाने की जरूरत पड़ी, और सम मतलब योगफल का फॉर्मूला भी समझाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। तो हमने आपको बताया था पहले ही कि जब किसी सीरीज में आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि सम का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था आप लोगों को? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो लिखवाया था। तो एक बात बताओ, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए पता चल रहा है और डी पता चल रहा है कि 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, मतलब कि ये है तो समांतर श्रेणी, और डिफरेंस भी पता चल गया। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें? अब यही तो झोल हो गया है, यहीं पे बच्चा जो है फंस जाता है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। तो एक बात बताइए, छोटी सी बात हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे बाबू मान ले कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, जब कोई भी चीज ना समझ में आए तो छोटी चीजों पे आप लोग एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं उसको। अगर मैं कहूं कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 2 4 6 5, आप कहेंगे 5 पद हैं इसमें। तो इत छोट रहा तो हम लोग गिन लिए, छोटा था तो हम लोग चूंकि गिन लिए उसको। लेकिन यही बड़ी सीरीज हो, अब कुछ में डैश लगा हो, तब कैसे गिनेंगे? तो अगर मैं कहूं कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ पद, तो अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करना, अंतिम पद में से अंत पद माइनस पहला पद, बटा में जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस, ठीक, ये बात समझ में आई कि जो भी डिफरेंस होगा उसको, और प्लस में 1 कर देंगे। बात समझ में आई? तो देखो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8, अंतिम पद 10 माइनस पहला पद 8, बटा में 2, यानी कि 4 प्लस 1, मतलब 5 पद रहा, लेकिन ना हो। समझ में आ गई? सेम चीज हम यहां पे भी अप्लाई कर रहे होंगे n निकालने के लिए। तो n निकालिए जरा। लास्ट मतलब 71 माइनस 6, कितने का डिफरेंस है? 5 का प्लस 1। बाबू समझ में आई बात? तो अगर 71 माइनस 6 करोगे तो 65 हो जाएगा। कितना? 65। अब 65 में क्या करोगे? 65 में 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13, अब प्लस 1, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 14। तो यहां पे जब नंबर ऑफ टर्म्स 14 हो गए तो 14 बटा में 2, 2a, 6 दूना के 12
प्लस n माइनस 1। n कितना है रे बाबू? n जो है हम 14 निकाले हैं तो 13 हो गया, 14 माइनस 1 13, आगुड़े डिफरेंस 5। ठीक, इसको 2 से काट दो तो ये तुम्हारा 7 हो गया। 12 प्लस 13 पचे 65, 5 2 7 6 1 7 77। तो आप देख रहे हैं कि 7 गुणे 77 हो गया। ठीक, तो हम मल्टीप्लाई कर लें कि 7 7 49, 490 अब प्लस 49, 539 इज अ आंसर। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि n को निकालने के लिए हम क्या किया कि अंत पद माइनस पहला पद बटा में डिफरेंस, इसको डिफरेंस करना है। यहाँ पे 2 डिफरेंस था तो हम 2 लिख दिए थे। अंत पद माइनस पहला पद बटा में अंतर धन 1, तो उसमें पदों की संख्या निकल जाएगी। बात समझ में आई? फिर हम इसमें पुट कर देंगे, अपना कहानी निकल के चली आएगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सवाल हमारा बड़ा ही रोचक होगा। रोचक ये है कि देखिए दे रखा है कि जब वो बोल रहा है, आप लोग सवाल पढ़िए जरा। सवाल ये है कि 7 14 21 28 में कितने पदों का योग 952 है। कि हमको सम दे दिया s इज इक्वल टू 952, ये दे दिया। हमको a दे रखा है, हमको d दे रखा है 7 7 7, मतलब कि ये है तो समानांतर श्रेणी। तो हमको a भी दे दिया, a की वैल्यू कितनी दे दी भैया? 7 दे दी। d की वैल्यू कितनी दे दी? d की भी वैल्यू 7 दे दी। अब चलो सब 7 दे दिया तो हमको निकालना n है, हमसे n आस्किंग है, मतलब पूछ रहा है। तो हमको पता है कि जब हम s का फॉर्मूला लिखेंगे तो n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये चीज होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसको 952, ठीक, s की वैल्यू रख दिए। n/2 हमको ये ज्ञाती करना है। 2a मतलब कि 7 दूना के 14, 2 गुणे 7 पुट करो बस वैल्यू, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये रहा। इस 2 को इधर गुणा करो, तो 2 को इधर गुणा करोगे तो 1904, 9 दूना के 18, 50, 90, 104, हाँ ठीक है। और n अब इधर क्या करोगे कि 7 दूना की 14 और 14 अब प्लस 7n माइनस में 7। तो देखो बाबू ऐसा करो कि ये 7 से 7 कटा तो ये 1904, ये n, तो यहां पे 7 प्लस 7n हो गया। इधर से 7 कॉमन लोगे, 7 इधर कॉमन लेके इसको काट दो तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 अब 5, 7 7 49 और 7 दूना 14, 272 बराबर n इंटू n प्लस 1। अब ऐसा करो कि ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब इसको फैक्टराइज करने में बहुत दिक्कत होगी ना। एक द्विपद बनेगा, जैसे गुणा करूंगा n² प्लस n माइनस 272 बराबर में 0। अब इसको हल करके n की वैल्यू लाऊं तो ये सब बहुत लेंदी चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि जैसे आप यहाँ पे लेते आए हैं, रुकिए एक सेकंड, जो आप यहाँ पे लाए हैं 272 बराबर n इंटू n प्लस 1 लाए हैं ना यहाँ तक, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप ऑप्शन से पुट करिए। पहले ऑप्शन में 16 पुट करिए, तो 16 प्लस 1 मतलब कि 17, मतलब अगर 16 गुणे 17 करें। अच्छा एक बात सोचो कि अगर हम 18 रखेंगे तो ये n² प्लस n है, तो अगर इसको हम हल करोगे बाबू तो ये क्या होगा n² प्लस n। अगर हम 18 रखब तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है तुम्हारा 324,
272 ज्यादा हो गया, 18 नहीं हो सकता। 17 रख दें, 17 का ये स्क्वायर साला 279 होता है, उसको भी नहीं रख सकते। 19 का नहीं रख सकते हैं, 19 का 361 होता है ना, नहीं रख सकते। तो एक बचा 16 ही तो बचा, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 आ तो गया 272। तो इस तरीके से हम इसको एग्जैक्टली बाई ऑप्शन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ऑप्शन का यूज करो ना, काहे लिए, बोर्ड का पेपर थोड़ी है जो हम एकदम इसको हल करके उत्तर लाएं, हम ऑप्शन से सेटिस्फाइड करवा लेंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 1 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन, और जो कि आया है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। एपी में बस आप टीएनवा पद का फॉर्मूला याद रखिए और सम का फॉर्मूला याद रखिए। और ये जो बताने जा रहा हूं वो, अगर इफ यदि ए बी एंड सी आर इन एपी, आर इन एपी, ठीक, यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप तो क्या हमने बताया कि जो डिफरेंसेस होता है वो बराबर होता है। तो b माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस c माइनस बी का भी होना चाहिए। ठीक बताए हैं? जब हम 2 धन 4 धन 6 धन 8 लिखे थे तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2 है, तो 2 बराबर 2। तो सेम चीज वही यहां पे भी किए। तो b को यहां लाइए तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ये रिलेशन आप लोग याद करिए कि अगर ए बी सी एक किस में है, एक उसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों की कॉपी में होना चाहिए और आप लोगों की जुबान पे। क्या कि b बराबर a प्लस सी बाई 2 इफ ए बी सी आर इन ए पी। तो चलो अब इस कहानी को क्या करते हैं, थोड़ा सा टर्न लेते हैं। तो हमने आप लोगों को बता दिया ठीक कि b बराबर a प्लस सी बाई 2 काहे होता है, क्यों होता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि 12 माइनस n 18 अगर समांतर श्रेणी में है तो n का मान बताइए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। तो हमने कहा कि b, अगर ये a है बाबू, ये b है, ये b है और ये c है, ये जो है ये c है। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि b बराबर a प्लस सी बाई 2, ये रिलेशन होता है जब समांतर श्रेणी होती है। तो चलो b बराबर हम देख रहे हैं कि 12 माइनस n वहां पे लिखा हुआ है, तो बस वैल्यू पुट करने की जरूरत है और उसके बाद हल करने की। यहां पे कर दिया, a बराबर 12 और c बराबर का दे ले भैया 18 बटा में 2। तो एक बात बताओ कि ये 12 माइनस n और ये 12 18 कितना हो जाएगा, 30 बटा में 2। तो ये हो गया तुम्हारा 15 और ये प्लस है तो कटेगा ही। तो माइनस n 15 बराबर में 12। तो माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई हो, यहां से 3। तो n बराबर कितना आ गया, -3। तो n का मान -3 आया है क्या, कहीं कुछ डिस्टर्ब हो गया क्या भाई? एक सेकेंड, कैलकुलेशन कहीं पे डिफॉल्ट हुई होगी। 12 माइनस n b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो 12 18 कितना हो गया तुम्हारा 30 बटा में 2। कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी फ्रेंड्स, ये 12 माइनस n, तो ये 15 हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन इसमें लिखा ही नहीं है, ये क्या टाइपिस्ट टाइप किया है।
आप लोग इसको डी ऑप्शन कर लीजिए और डी जो होगा वो -3 आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू जो है यहाँ पे -3 ही आएगी ना, ये n होगा। देखिए n इक्वल टू जब आप -3 रखेंगे तो -3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, माइनस माइनस तो देखिए 12, 15, 18। तो एक AP में सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 का गैप यहाँ पे और 3 का गैप यहाँ पे, तो ये -3 ही इसका आंसर होगा। टाइपिस्ट ने वहाँ पे टाइप नहीं करके अच्छे से लिखा है, भूल गया होगा, ह्यूमन एरर कहते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी पढ़ाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।